अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिटरेरी हर्ट्स चैनल को देखने वालों को वसीम अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके चल रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। यानी प्रपोजिशन वो अल्फाज हैं जो किसी एक नाउन इसम और किसी दूसरे लफ्ज़ के दरमियान एक राब्ते का काम करते हैं। दूसरे अल्फाज में कह लें कि प्रपोजिशन एक पुल है, एक ब्रिज है जो दो अल्फाज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रपोजिशन एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान राब्ता कायम करने वाले अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग्स को प्रोवाइड करने के लिए प्रपोजिशन कहलाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी एग्जाम्पल्स की तरफ। आई एम गोइंग टू कैनेडा। अब गोइंग जाना, टू कैनेडा कनाडा। कनाडा एक नाउन है, तो नाउन के साथ गोइंग का रिलेशन बना रहा है प्रपोजिशन टू। ठीक है, एलेक्स थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड। इनटू यहाँ पर हमारे पास प्रपोजिशन है। द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स। दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन। तो इन चार मिसालों के अंदर टू, इनटू, इनसाइड, आउट ऑफ, ये हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन को पढ़ा है, डेफिनेशन के मुताबिक यही वो अल्फाज हैं जो 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 दो चीज़ों के दरमियान रब्ता कायम कर रहे हैं, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन चार हैं जी। प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन है, और प्रपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल प्रपोजिशन है। याद रखिए कि प्रपोजिशनल फ्रेज और फ्रेजल प्रपोजिशंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, इनको मिक्स अप नहीं कर देना। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अलग कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम है जी हमारे पास। तो इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन अ नाउन एंड टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी ये वो प्रपोजिशंस हैं जो किसी एक नाउन और पार्ट के दूसरे सेंटेंस का वक्त का रिलेशनशिप बयान करते हैं कि वो कब आया, वो किस वक्त आया। ठीक है, वो कब से यहाँ पे रह रहा है, वो यहाँ पर कब तक रहेगा। ठीक है, इस तरह के फिक्रात ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, अनटिल, टिल, बाय वगैरह वगैरह, ये सारी कुछ कुछ प्रपोजिशंस मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखी हैं। आर द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। एग्जांपल देखते हैं जी। He started working at 10 a.m. The company called meeting on 25th October. There is a holiday in December. He has been ill since Monday. तो अब इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं एट, ऑन, इन, सिंस, ये सारी क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है जो आपको वक्त का रिलेशन बता रही हैं। तो अगर हमने पहचान करनी हो कि ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है या नहीं है, तो हम उस प्रपोजिशन के ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन होगा व्हेन। क्या होगा? व्हेन, कि कब कोई काम अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम का पता बताएगा। उसके बाद हमारे पास है जी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस shows the relationship of place between the noun to other parts of a sentence। यानी जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि वो रिलेशनशिप ऑफ टाइम बता रहा था, अब ये प्रपोजिशंस क्या करेंगी? रिलेशनशिप ऑफ प्लेस बताएंगी। ठीक है, ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अबव, ओवर, अंडर, बिलो वगैरह वगैरह। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। आर द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जी। ही इज एट होम, वो घर पर है। प्लेस
प्लेस को इंडिकेट किया जा रहा है। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, प्लेस को जो है डिफेंड किया जा रहा है। द पुलिस ब्रोक इन टू द हाउस, आई लिव अक्रॉस द रिवर। तो अब यहाँ पर एट, फ्रॉम, इन टू और अक्रॉस जो है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और एजेंट कहलाती है। ठीक है जी। तो अगर हमें सेंटेंस में पहचान करनी हो कि कैसे हमें पता चलेगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा है प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर भी ऑन और एट मौजूद है और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन के अंदर भी ऑन और एट मौजूद है, तो हमने उसको प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी कह दिया है और यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन भी कह दिया है। तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? तो अगर तो वो व्हेन का आंसर दे रहा है तो वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, लेकिन अगर वो वेयर का आंसर दे रहा है तो वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद है जी प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल वैसे ही है कि प्रपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स इंडिकेट अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कैजुअल रिलेशनशिप बताती हैं। ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन ऑफ थिंग्स और एजेंट्स है। एग्जांपल्स देखते हैं जी। दिस आर्टिकल इज अबाउट स्मार्टफोन्स। अबाउट हमारे पास है, तो ये क्या है? एक जनरल रिलेशनशिप है, कैजुअल रिलेशनशिप है, किसके बारे में? स्मार्टफोन के बारे में। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स, अब ऑफ द गेस्ट हमारे पास क्या है? ए प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग है। ठीक है, गेस्ट के साथ ऑफ जो है ये जो है कैजुअल रिलेशनशिप बना रहा है। आई विल हैव सॉरी आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू ही इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है? मैंने उन नाउन्स को भी रेड कर दिया है। अबाउट हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ एजेंट है, स्मार्टफोन वो नाउन है जिसके साथ उसका कैजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, ऑफ द गेस्ट्स इसी तरह है फॉर यू और विद हिज ब्रदर्स। उसके बाद हम चलते हैं जी फ्रेजल प्रपोजिशन की तरफ। फ्रेजल प्रपोजिशन क्या है? अ फ्रेजल प्रपोजिशन इज नॉट प्रपोजिशनल फ्रेज, याद रखना है। फ्रेजल प्रपोजिशन प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, but they are combination of two or more words which function as a preposition। लेकिन ये क्या है? ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कम्बिनेशन मौजूद है जो एक preposition के तौर पर काम कर रहा है। along with, apart from, because of, ठीक है, by means of, according to, in front of, contrary to, in spite of, on account of, in reference to, in addition to, in regard to, instead of, on the top of, out of, with regard to, etc। ये कुछ हमारे पास फ्रेजल प्रपोजिशंस मैंने आपके सामने बेटे रखी हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे along with their children went to Atlanta। along with, according to the news rules, you are not right। according to, in spite of being a good player, he was not selected। in spite of, I am going out of the city। out of, तो ये हमारे पास क्या है? फ्रेजल प्रपोजिशंस है। प्रपोजिशनल फ्रेज और फ्रेजल प्रपोजिशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। प्रपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होती है जो किसी भी नाउन की कोई प्रॉपर्टी बयान कर रही होती है। ठीक है, लेकिन फ्रेजल प्रपोजिशन जो है ये एक प्रपोजिशन होती है, ये किसी की कोई क्वालिटी बयान नहीं कर रही होती। ठीक है, जैसा कि आई हैव अ ब्रोकन हैंडल। अब आई हैव अ ब्रोकन हैंडल में ब्रोकन हैंडल जो है अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला विद ब्रोकन हैंडल। विद ब्रोकन हैंडल हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये फ्रेजल प्रपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। हमारे लेक्चर के आज के लेक्चर की सबसे यूनिक बातें जो हैं वो क्या है कि प्रपोजिशंस के पास कुछ खास चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी वर्ब दिया गया हो, when verbs are placed after preposition they should be in gerund form except they are used in an infinitive form। यानी जब भी प्रपोजिशन के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो जेरंड की शक्ल में होगा। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लंदन। अब ऑन हमारे पास प्रपोजिशन है, उसके बाद हमने जेरंड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो यूनिक पॉइंट है वो ये है अ क्लॉज कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, यानी पूरी एक क्लॉज भी उस ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकती है। पे अटेंशन टू, अब टू हमारे पास यहाँ प्रपोजिशन है। व्हाट योर टीचर सैड, अब व्हाट योर टीचर सैड एक पूरी क्लॉज है और ये पूरी क्लॉज टू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम्स कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रपोजिशन, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस जो है ये भी किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से। अब व्हाट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द यूजेज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ प्रपोजिशन in the accusative case, accusative case. For example, the phone is on the table. Here table used in accusative case. ठीक है। उसके बाद हमारे पास पांचवा पॉइंट क्या है, द यूजेज ऑफ a noun or a pronoun in a preposition in accusative case, यानी हम प्रोनाउन का भी इस्तेमाल जो है, नाउन का भी इस्तेमाल हम accusative केस में कर सकते हैं। द फोन इज ऑन द टेबल, टेबल हमारे पास क्या है, accusative केस है। उसके बाद इट मे गवर्न अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड एज अ नाउन, यानी ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी गवर्न कर सकता है। फ्रॉम हियर, फॉर गुड, इन शॉर्ट, अबाउट टू गो, बिफोर नाउ। अब हियर, शॉर्ट, गुड, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, उनको भी ये क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछने के लिए, किसी भी किस्म का ग्रामर के रिलेटेड टॉपिक जो है उसको सॉल्व करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।